Good morning to all of you. Now, exothermic and endothermic reactions after this precipitation and neutralization, and after this types of chemical reaction is finished. मैंने आपको 11 टाइप्स बताया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, 11 टाइप्स बताया था। 11 टाइप्स में आपको 7 टाइप्स बता दिया हूँ और बाकी 4 आज मैं बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए एक्सोथर्मिक, एक्स का मतलब एक्सटर्नल, मतलब बाहर। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है? बाहर, यानी बाहर निकलता है हीट तो एक्सोथर्मिक, और हीट अंदर आता है यानी लेता है तो एंडोथर्मिक। बस सिंपली बात। एक्स मतलब एक्सटर्नल, मतलब बाहर निकलना। तो वह रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलता है, रिलीज्ड आउट, है ना। द रिएक्शन इन व्हिच हीट इज रिलीज्ड आउट, वह रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलती है ना। एक्स मतलब एक्सटर्नल, मतलब बाहर निकलना। एक्स मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल, यानी बाहर निकलता है। वह रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज आउट होता है ना। वह रिएक्शन जिसमें हीट जो है रिलीज आउट माने बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। वह रिएक्शन जिसमें हीट क्या होता है? बाहर निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। जैसे देखिए कार्बन, किसी चीज को जलाइएगा बिना इन्विटेशन के पहुंचेगा ऑक्सीजन, तो देगा कार्बन डाइऑक्साइड और हीट, तो हीट बाहर निकल गया। देखिए अगर एरो के उस साइड है तो आप समझिए कि हीट बाहर निकल रहा है। एरो के अगर उस साइड है तो आप समझिए कि हीट बाहर, और एरो के इस साइड है या एरो पर है, इसका मतलब हीट ले रहा है। एरो के अगर उधर है तो हीट बाहर निकल रहा है ना, और एरो के इस साइड है या एरो पर है तो आप समझिएगा हीट ले रहा है, ठीक है। तो एक्स मतलब एक्सटर्नल यानी बाहर निकलना, तो वह रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलता है कॉल्ड एक्सोथर्मिक। जैसे देखिए जलाइए तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा और हीट बाहर निकला। मेथेन को जलाइए तो बिना इन्विटेशन के पहुंचेगा ऑक्सीजन, बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, है ना, और हीट रिलीज होगा। इसका मतलब हीट कहाँ है? बाहर निकल रहा है। तो ये हो गया एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक जस्ट उल्टा, द रिएक्शन इन व्हिच हीट एब्जॉर्ब्ड, वह रिएक्शन जिसमें हीट क्या होता है? एब्जॉर्ब मतलब लेना, एब्जॉर्ब मतलब वह रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, लेता है, कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे देखिए AgCl है, Ag सनलाइट के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में, है ना। AgCl है किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में, है ना। इसको इधर लिखिए, एरो के ऊपर नहीं लिखा है, या एरो के इस साइड लिखिए, उससे कोई दिक्कत। एरो के ऊपर लिखिए या एरो के, सनलाइट मतलब हीट ले रहा है जी। सनलाइट में क्या होता है? हीट होता है, इसका मतलब हीट। तो देर बना क्या? Ag और Cl2, है ना। उसी तरह AgBr, एरो के ऊपर यानी हीट ले रहा है, तो Ag प्लस Br2। ये देखिए तो हीट आपका ले रहा है, तो ये एंडोथर्मिक हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? यही दोनों रिएक्शन यूज हुआ था व्हाइट, कल आपका व्हाइट एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो था ना, फोटोग्राफी फिल्म में पहले चलता था ना ब्लैक एंड व्हाइट, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यही दोनों यूज होता था। अब ये देखिए, हाँ, CO2 और प्लस H2O, ये सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। देखिए इसको एरो के ऊपर लिखे, एरो के इस साइड है, यानी सनलाइट यानी हीट ले रहा है, सनलाइट में हीट ही होती है, तो दिया ही है। तो हीट रिलीज, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? एंडो, हीट छोड़ रहा है तो एक्सोथर्मिक, है ना। तो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक समझ गया। अब दो ठो आपका और बचा। अब देखिएगा प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, तो ये तो पहले ही मैंने आपको बताया था कि व्हाट्स हैपन व्हेन केमिकल रिएक्शन ऑकर्स। उसमें मैंने बताया था कि द रिएक्शन इन व्हिच इनसॉल्युबल सबस्टेंस सेटल डाउन ऑन द बॉटम ऑफ लिक्विड ऑफ कंटेनर, जो मैंने इनसॉल्युबल है, जो लिक्विड में नहीं घुलने वाला है, वो नीचे जाके बैठ जाता है, उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। और जो नीचे बैठ गया सबस्टेंस, द सबस्टेंस व्हिच सेटल्स डाउन ऑन द बॉटम ऑफ कंटेनर, उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट सबस्टेंस, है ना। तो क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेट सब्सटेंस, ठीक है। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन हो गया क्या कि जो इनसॉल्युबल है वो सेटल्स डाउन ऑन द बॉटम, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। और जो नीचे बैठ गया उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट सबस्टेंस, ठीक है। जैसे देखिए Ki पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट, ये दोनों मिला तो PbI2 बना, ये KNO, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जांपल हो जाएगा। ये डबल डिस्प्लेसमेंट, दो बार इधर उधर हुआ। ये देखिए K के साथ अभी I है, अब K के साथ NO3 आ गया, Pb के साथ NO3 है, Pb के साथ I आ गया, तो दो बार इधर उधर हुआ, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये डायरेक्शन नीचे दे दिए, इसका मतलब ये PbI2 नीचे जाके बैठ गया, तो PbI2 प्रिसिपिटेट सब्सटेंस। पहले ही बताए थे PbI2 नीचे बैठ गया। उसी तरह ये देखिए Fe प्लस CuSO4, तो ये देखिए Cu नीचे जाके
बैठ गया, इसका मतलब सी क्या हो गया, प्रेसिपिटेट, नीचे आके बैठ गया था। अब न्यूट्रलाइजेशन ये तो बहुत बार पढ़ोगे 8th में भी 9th में भी। वह रिएक्शन जिसमें एक एसिड और एक बेस मिलता है। एसिड की पहचान क्या है कि H प्लस देता है, देखिए हाँ Na, देखिए HCl है तो इससे H प्लस निकला ना, एसिड है। जिसमें से OH माइनस निकला वो बेस है। सबसे बड़ी पहचान एसिड की, एसिड गिव्स H प्लस, एसिड गिव्स H प्लस ऑन आयोनाइजेशन एंड बेस गिव्स हाइड्रोक्साइड आयंस, बेस गिव्स OH। इसको मैं नोट में लिख देता हूँ, है ना। एसिड गिव्स H प्लस एंड बेस गिव्स OH माइनस ऑन आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन करने पर एसिड H प्लस देता है और बेस OH माइनस देता है, ठीक है। एसिड H प्लस और बेस OH माइनस देता है ऑन आयोनाइज, है ना, आयोनाइजेशन करने पर। तो ये देखिए HCl से H प्लस निकला यानी एसिड है, और NaOH से OH माइनस निकला यानी बेस है, ठीक है। सबसे बड़ी पहचान एक्सप्लेन मैंने कर दिया। पहले टूटता है कि डायरेक्ट जाके मिल जाता है, पहले टूटता है, टूटा HCl टूटा H प्लस और Cl माइनस में, NaOH Na प्लस और दोस्ती दूसरे के घर से, तो H की दोस्ती तो Cl से होगा नहीं, क्योंकि एक घर के आदमी, तो H की दोस्ती OH से होगा। तो H और OH मिलके क्या हो गया, HOH H2O, H और OH मिलके H2O, है ना। Na का दोस्ती Cl से, तो Na बना Na, कोई गरीब अमीर नहीं है इसलिए जस का। अब देखिए कुछ और एग्जांपल्स मैं देता हूँ, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन का 2-3 और एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए देखिए, इसको मैं दूसरा एग्जांपल इस तरह लिखा, ये एसिड है, ये आपका बेस है, और ये जो बनाया वो साल्ट है, ठीक है। एसिड बेस साल्ट, हालांकि एक चैप्टर ही पढ़ना है, नेक्स्ट चैप्टर। देखिए H2SO4 AlOH का है होल 3। तो देखिए जब इसको ब्रेक करिएगा दोनों तरफ से एरो क्यों दिखाते हैं, यानी दोनों तरफ से H प्लस देगा SO4, तो देखिए H प्लस दिया ना, इसका मतलब ये एसिड है। और फिर इसको तोड़िएगा तो L ट्रिपल प्लस OH माइनस, तो देखिएगा L ट्रिपल प्लस और OH, तो OH माइनस दिया यानी बेस है ना। तो देखिए दोस्ती दूसरे के घर से सब लोग जानते हैं। L के दोस्ती किससे, दोस्ती तो बहुत गहरा होता है, तो L SO4 के दोस्ती होगा, तो SO4 के पास 2 रुपया है तो दे देगा किसको, L को, और L के पास 3 रुपया किसको दे देगा, पूरे को ना, L2 SO4। क्लियर है। इसी तरह एक लास्ट एग्जांपल मैं दे ही देता हूँ, HNO3 प्लस MgOH होल 2, तो ये बना देगा आपको MgNO3 का होल 2 और प्लस H2O बना देगा, है ना। ये एसिड है, ये बेस है, और ये साल्ट है। कहिए कैसे, और ये तो वाटर है, ये तो सब लोग जानते हैं क्या है, वाटर है। देख लीजिए, एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। एसिड क्या है, H प्लस दिया तो एसिड है, और H माइनस दिया तो बेस है। ये देखिएगा H प्लस NO3 देगा, तो H प्लस दिया यानी एसिड है। ये Mg का 2 प्लस, ठीक है, और OH का 1 माइनस। देखिए OH माइनस दिया यानी बेस है, दोस्ती दूसरे के घर से, Mg के NO3 से हो जाएगा, तो Mg के दोस्ती किससे होगा, NO3। तो देखिए तो NO3 के पास क्या रुपया है, 1 रुपया, क्या चल जाएगा, OH के Mg के पास ना, तो 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। इसके पास 2 रुपया, किसको चल जाएगा, NO3, तो दोनों के ना 1 लिखना जरूरी, Mg NO3 के होल 2 बना, ठीक है। H के दोस्ती OH से हो गया, H2O हो गया, क्लियर है ना। चलो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ किसी और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, है ना। तो ये आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन खत्म हो गया। अगले वीडियो में देखेंगे डेंसिटी और कोरोजन, उससे रिलेटेड पॉइंट्स, ठीक है। तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा आप लोग, और जितना आपका नोटिफिकेशन आएगा सबको भी लाइक कर दीजिएगा, और जो चैनल पे नए जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे।